दोस्तों नमस्ते, मैं धीरज स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो आइए अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कस्टम ड्यूटी हम कैसे पे कर सकते हैं। कि कस्टम ड्यूटी, देखिए कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए आप अपने घर पे बैठे हुए आप खुद पे कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर कैसे कस्टम ड्यूटी पे किया जाता है मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। तो ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं icegate.gov.in, ये जो है गवर्नमेंट का वेबसाइट है और इसी के थ्रू कस्टम का ड्यूटी पे किया जाता है। अगर वो मोर देन 1 लाख है तो आपको उसका डीडी वगैरह जमा नहीं होगा, वो आपको ऑनलाइन ही पे करना होगा। अब तो लोग छोटा ड्यूटी भी वो ऑनलाइन ही पे करते हैं क्योंकि ऑफलाइन का प्रोसेस बहुत लेंदी है। डीडी बनाना पड़ेगा आपको, फिर डीडी बना के आपको फिर पीएनबी बैंक को देना पड़ेगा, फिर पीएनबी बैंक अपडेट करेगा, वो काफी लेंदी प्रोसेस है। फिर उसको यहाँ पे अपडेट कराना होगा, तो वो काफी लेंदी प्रोसेस है। तो जो अब पूरा ये 100% ऑनलाइन ये पूरा 100% ऑनलाइन ट्रांसफर हो चुका है। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ कि कस्टम ड्यूटी आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कितना कस्टम ड्यूटी है और आप उसको कैसे पे कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं। ये देखिए, ये सर्विसेज में नीचे आना है, स्क्रॉल करके आपको नीचे आने के बाद में एक ये देखिए, ये है ई पेमेंट फॉर कस्टम ड्यूटीज। तो जैसे हमें अगर कस्टम ड्यूटी पे करना है तो उसके लिए देखिए हम यहां जाएंगे और ये जब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए हमें कुछ चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप, देखिए डॉक्यूमेंट टाइप में जाके आपको सेलेक्ट करना है बीई, मतलब बिल ऑफ एंट्री। अगर आप जब इंपोर्ट करते हैं तो बिल ऑफ एंट्री होता है, तो बीई सेलेक्ट करना है। बीई सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना आईसी कोड डालना है, जो कि आईसी कोड जो 10 डिजिट का होता है, जो 10 डिजिट का होता है, जो पहले एक नंबर जनरेट होता था। अब जो अगर आप कोई कंपनी खोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो आपका पैन कार्ड कन्वर्ट हो जाता है आईसी कोड में। तो आप यहाँ पैन कार्ड भी अपना डाल करके उसको प्रोसीड करेंगे तो आपको कस्टम ड्यूटी पता चल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कि आईसी कोड के बारे में, तो आईसी कोड आप यहाँ पे डालेंगे। आईसी कोड डालने के बाद में आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है। याद रहे, लोकेशन सही से सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको कुछ भी शो नहीं होगा। अब लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो फिर उसी तरह से जहां का पेपर, जैसे आईजीआई एयरपोर्ट का है तो आईजीआई एयरपोर्ट सेलेक्ट करना है। अगर आप दिल्ली में है, आईसीडी तुगलकाबाद का पेपर है तो आईसीडी तुगलकाबाद, आईसीडी लोनी का पेपर है तो आईसीडी लोनी यहां सेलेक्ट करना है। इसी तरह से जितने भी आईसीडी में ऑनलाइन पेपर फाइल होते हैं, जहां भी ऑनलाइन काम होता है, देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दो मोड है। ऑफलाइन में क्या होता था कि पहले बिल ऑफ एंट्री को टाइप किया जाता था या एक बिल ऑफ एंट्री का होम कंजप्शन का एक फॉर्म आता था, उसको फिल किया जाता था। तो जब मैं 2007 और 8 में काम करता था, वहां बहुत सारे पोर्ट थे। जैसे मैं आईसीडी लोनी से काम स्टार्ट किया था तो वहां पे ऑनलाइन नहीं था, तो वहां पे एक होम कंजम्पशन के लिए बिल ऑफ एंट्री का एक फॉर्मेट आता था, उसको टाइप किया जाता था। तो ये बहुत पुरानी बात है। अब हर जगह 90% तो ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन कई ऐसे बॉर्डर्स हैं, कई ऐसे जगह है जहां पे अभी ऑनलाइन नहीं है, वहां पे अभी ऑफलाइन ही है। तो वहां पे ऑफलाइन है तो वहां ऑफलाइन ही चलेगा। अब ये देखिए, यहां पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहां पे जाके देख सकते हैं कि कितना आईसीडी ऑनलाइन अभी वर्किंग है। तो ये हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे लोकेशन, और लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद में हमें डालना है यहाँ पे कैप्चा। और कैप्चा डालने के बाद में आप जैसे ही सबमिट करेंगे, आपका कस्टम ड्यूटी दिखाएगा कि इतना कस्टम ड्यूटी है। अगर आपको वैसे देखना है तो मैं अभी, जब मेरा असेसमेंट होगा मेरे किसी पेपर का, तो रोज असेसमेंट होता है, तो मैं किसी दिन उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। जैसा कि मैंने बताया, मुझे अभी ब्लर करने नहीं आता और मैं अपने क्लाइंट का इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं कर सकता, इसके कारण सिक्योरिटी पर्पस के कारण मैं ऐसा कर रहा हूं। और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट बैंक है और कुछ बैंक चुनिंदा 17-18 बैंक हैं जो अब 23 हो गए हैं। उन बैंकों में अगर आपका अकाउंट है तो ही आप कस्टम ड्यूटी ऑनलाइन भर सकते हैं। और कस्टम ड्यूटी ऑनलाइन भरने के लिए आपके पास ऑनलाइन नेट बैंकिंग होना चाहिए। आप नेट बैंकिंग के थ्रू ही कस्टम ड्यूटी का पेमेंट कर सकते हैं, और उसमें भी चुनिंदा बैंक है। और इसको और बेटर वे में समझने के लिए, जैसे आप ई पेमेंट.icegate.gov.in वेबसाइट पे आएंगे, जैसा कि मैंने बताया, आइसगेट वेबसाइट पे जाके स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद आपने कस्टम ड्यूटी सेलेक्ट करना है, ई पेमेंट कस्टम ड्यूटी। उसके बाद आपका ये पेज खुलेगा। ये पेज खुलने के बाद आपको, जैसा मैंने बताया वैसे आप कस्टम ड्यूटी भर सकते हैं। अगर आपको फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है
तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे है एक क्लिक हेयर फॉर प्रोसेस फॉर डेमो। अब देखिए ये एक फाइल ओपन करेगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये मैंने ओपन कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे एक चलेगा कि कैसे कस्टम ड्यूटी को पे करना है। यहाँ भी देखिए यहाँ पे है ये। अब ये देखिए आइस गेट ई पेमेंट गेटवे, ठीक है। चलान पेमेंट, इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन समरी। जब आप अपना आईसी कोड उसके अंदर डालिएगा तो ऐसा आएगा नेक्स्ट पेज, मतलब उस पे लिखा हुआ आएगा एक ये आपका ये लेफ्ट हैंड साइड में एक जो बार होगा ये बन के लिखा हुआ आएगा। अब हम जब नेक्स्ट पे चलेंगे, चलान पेमेंट, ये देखिए जैसा कि मैंने बताया पहले आईसी कोड डालना है और ये डालना है, फिर उसके बाद आपको सबमिट करना है, ठीक है। यहां भी वही चीज लिखा हुआ है, आईसी कोड, सेलेक्ट योर लोकेशन, क्लिक टू सबमिशन। अब ये थोड़ा चेंज हो चुका है क्योंकि अब इसमें बिल ऑफ एंट्री वगैरह सेलेक्ट करने का आ गया। अभी इनका जो है अभी ये अपडेट नहीं हुआ है, इसका मतलब। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे देखिए जैसे ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया राइट साइड देखिए अनपेड चलान, इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन समरी। तो ऐसे ही आपका यहाँ पे सीरियल नंबर रहेगा और यहाँ पे लोकेशन कोड, जिस कोड पे आपका बिल ऑफ एंट्री फाइल है, जैसे ये लोकेशन कोड अगर ये दिल्ली का होगा INTKD6 लिखा होगा, या दिल्ली का होगा तो लिखा होगा INDEL4, तो इस हिसाब से लिखा होगा। डॉक्यूमेंट नंबर मतलब आपका बिल ऑफ एंट्री का जो नंबर है वो बिल ऑफ एंट्री नंबर लिखा होगा। उसके बाद जो यहाँ पे है ये डेट, जो बिल ऑफ एंट्री जो आपका फाइल हुआ है वो बिल ऑफ एंट्री का डेट यहाँ पे लिखा होगा। उसके बाद आपका ये चालान नंबर है, जैसे जो चालान जो कस्टम के द्वारा एक चालान जनरेट किया गया है वो चालान होगा, और यहाँ आपका आईसी कोड नंबर होगा। और यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा छोटा है, अभी आपको आगे तक डेट भी दिखेगा, पेमेंट भी दिखेगा आपको कि टोटल। जैसे ये देखिए एक डमी समझाया गया है कि जैसे ही आप लॉगिन करेंगे अपना आईसी कोड डाल के और लोकेशन कोड सेलेक्ट करके, तो यहाँ देखिए ये आ गया, ये डॉक्यूमेंट नंबर आ गया, चालान, आईसी कोड नंबर। ड्यूटी देखिए ₹1, ये एक डमी बनाया गया है लोगों को समझाने के लिए। तो ₹1 ड्यूटी है, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन अमाउंट है, सॉरी ये ट्रांजैक्शन का स्टेटस है अभी नॉट पेमेंट, मतलब पेमेंट नहीं हुआ है। इसके ऊपर जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आगे का प्रोसेस हम जानते हैं। अब ये देखिए ये जो बैंक सेलेक्ट करने को दिखा रहा है, ये बस एक समझाने के लिए फॉर्मूला है कि स्टेट बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इसमें अभी बहुत सारे 23 बैंक ऐड हो चुके हैं, एक्सक्लूडिंग ICI और HDFC बैंक। ये सब बैंक नहीं है, बाकी जो नेशनलाइज बैंक है और कुछ प्राइवेट बैंक भी इसमें शामिल हो चुके हैं। तो इस तरह से आएगा, जब ये बैंक का फॉर्मेट खुलेगा तो किसी बैंक पे, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आगे प्रोसीड होगा। अब ये देखिए proceed with the bank gateway, complete the transaction. After completing transaction you will be redirected to IceGate. आप जैसे ही बैंक के अपने नाम पे क्लिक करेंगे आपको ये पोर्टल ले जाएगा आपके बैंक के पोर्टल पे, और वहां पे आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद अपने आप वो अमाउंट वहां रिफ्लेक्ट होगा जो यहाँ पे अमाउंट है। उसके बाद जब आप प्रोसीड करेंगे आपसे ट्रांजैक्शन अमाउंट कंफर्म करने को बोला जाएगा। आपको आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है। उसके बाद जैसे ही आप ओके करेंगे फिर से आपको आइसगेट की वेबसाइट पे लाएगा और लिख देगा कि ट्रांजैक्शन डन सक्सेसफुली। अगर ये देखिए ट्रांजैक्शन डन सक्सेसफुली लिख देगा अगर पेमेंट हो गया है, अगर नहीं हुआ है तो ऐसे लिखेगा ट्रांजैक्शन फेलियर। अगर ट्रांजैक्शन फेलियर लिख दिया है तो आपको 20 मिनट लगेगा उस चालान को दोबारा एक्टिव करने के लिए। आपको उसको करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, दोबारा से आपको सब कुछ फिल करके आपको एंटर करना है और वेरीफाई पे जाके 4 बार 0000 डालना है। 00 डाल के वेरीफाई करेंगे, वो बैंक को रिडायरेक्ट करेगा। एक बार और आईडी पासवर्ड डालेंगे, वो चालान वेरीफाई हो जाएगा। और कई में सिर्फ 00 डालने से ही हो जाता है, और कई बैंक में जैसे यूनियन बैंक और भी कई सारे बैंक है जिसमें डालने के बाद वो आपको वो आपके बैंक का आईडी पासवर्ड मांगता है, तभी ही वो हो पाएगा फिनिश।
User paid the duty in the bank portal, but iceGate did not receive complete response from bank. अगर आप पेमेंट कर रहे हैं और बैंक का वेबसाइट ढंग से नहीं चल रहा है, उसमें आपका फेलियर हो सकता है. यूजर क्लिक ऑन पे ऑप्शन and was redirect to bank page, but did not complete the transaction and close the browser. कनेक्शन फेलियर ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन. अगर कुछ भी होता है, अगर मान लीजिए कहीं आपको एक बार क्लिक करना है, आप डबल क्लिक कर देते हैं, तो भी आपका कस्टम ड्यूटी पेमेंट नहीं होगा और वो फिर आपको दोबारा से रीडायरेक्ट करना होगा, दोबारा से पेमेंट करना होगा. तो अगर इनकम्प्लीट में चला गया, मैंने जैसा कि आपको बताया, तो इनकम्प्लीट सेलेक्ट करना है. इनकम्प्लीट सेलेक्ट करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है और वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको उसमें 4 बार 0 डालना है या 10 बार 0 आप डाल सकते हैं. ये देखिए, यहां ऐसे डालना है, आपको डाल के और वेरीफाई करना है. अगर आपके, अच्छा एक चीज और, अगर आपका बैंक से पैसा कट चुका है तो एक जो रेफरेंस आईडी होता है वो डालना पड़ेगा और आइसगेट को आपको मेल करना पड़ेगा कि हमारे बैंक से पेमेंट कट चुका है और ये अभी तक यहां पे शो नहीं कर रहा है. तो हम आइसगेट को जब करेंगे तो वो अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मिलाएंगे, अगर उनको मैच कर गया तो वो कंफर्म कर देंगे. ये देखिए क्या लिख रहा है, यूजर कैन बी टेक प्रिंट रिसिप्ट फ्रॉम द ऑप्शन इन द फॉलोइंग मैनर. सेम डे ट्रांजैक्शन, प्रीवियस डे ट्रांजैक्शन. अगर जैसे कि आपको एक लिस्ट देखना है कि हमने टोटल कितने ड्यूटी का पे किया है, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं सेम डे ट्रांजैक्शन. तो उसमें आपका जो सेम डे का होगा वो लिस्ट दिखाएगा और प्रीवियस डेज का लिस्ट अगर आपको देखना है तो प्रीवियस डेज को आप सेलेक्ट करेंगे तो वो दिखाएगा आपको. ये है, देखिए जो आप, ये है ना सेम डे ये ट्रांजैक्शन समरी. ट्रांजैक्शन समरी पे अगर मान लीजिए कि आपको सालों का रिकॉर्ड निकालना है, कस्टम के पास 5 साल का रिकॉर्ड होता है, तो आपको अगर ज्यादा दिन का अगर रिकॉर्ड निकालना है तो आप सीधा यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट डेट. अगर जैसे मान लीजिए आपको जनवरी से अगर निकालना है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे जनवरी 1, 2020 और यहाँ पे आज से एक दिन पहले, अगर आज 30 नवंबर है तो आपको 29 नवंबर सेलेक्ट करके और गेट पे क्लिक करना है, तो आपको एक लिस्ट खुलेगा. ऐसा ही लिस्ट खुलेगा. देखिए जैसे ये ट्रांजैक्शन नंबर हो गया, पेमेंट का रेफरेंस, और यहां व्यू पे क्लिक करेंगे तो एक रिसिप्ट जनरेट होगा जिस दिन पेमेंट हुआ था, जितना कस्टम ड्यूटी था, ये पूरा बिल ऑफ एंट्री का डिटेल, ये पूरा डिटेल आपको आईसीडी स्टेशन, तो ये सारा चीज. ये देखिए ऐसे भी है, ऐसे एक पूरा रिसिप्ट खुलेगा जो आप क्लिक करेंगे तो आप इस पे क्लिक करके प्रिंट भी ले सकते हैं. यहाँ पे देखिए आपका आईसी कोड नंबर रहेगा, यहाँ पे आपका आईसी, इसमें डमी जॉब लिखा हुआ है. यहाँ पे अगर आपका आईसी होगा तो आपके कंपनी का नाम लिखा रहेगा, यहाँ पे बैंक का ट्रांजैक्शन लिखा रहेगा, यहाँ पे आईसी कोड, लोकेशन, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे अगर आईसीडी तुगलकाबाद है तो INTKD6 लिखा हुआ आएगा. डेट और रिसिप्ट, जिस दिन पेमेंट हुआ है और जो टाइम और डेट, यहाँ पे दोनों आएगा. किस बैंक से हुआ है, बैंक का नाम आएगा. और अगर एक साथ कई अगर ट्रांजैक्शन किया हो तो वो सारा ट्रांजैक्शन साथ में आएगा. आप इसको चाहें तो आप सेव कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं, ये समझाया गया हुआ है इसमें. तो ये था पूरा प्रोसेस कस्टम ड्यूटी पे करने का. तो आप किसी सीएचए को ट्रांसफर करने से अच्छा है आप खुद अपना कस्टम ड्यूटी पे करें, ताकि आपको पता रहेगा कि आपने कितना कस्टम ड्यूटी पे किया है और कैसे आपको पे करना है और कब पे कर दिया, उसके बाद क्या प्रोसेस है. तो आपको ज्यादा बेटर ये रहेगा कि आप खुद ही अपना कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करें. तो इस तरह से आज हमने जाना कि कस्टम ड्यूटी पे करता है. तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, मैं बहुत सारे सीएचए का इंटरव्यू डालूंगा. देखिए प्रोडक्ट लाखों हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं और कोई भी सीएचए परफेक्ट नहीं है जो हर आइटम करता है. तो ये एक प्लेटफॉर्म मैंने ऐसा तैयार किया है जहां पे हजारों सीएचए का इंटरव्यू होगा और जिसमें वो एक्सपर्ट हैं उस प्रोडक्ट को हम उनके साथ उनका एक इंटरव्यू डालेंगे, उस प्रोडक्ट पे एक ब्रीफ डालेंगे कि हाँ हम उस प्रोडक्ट के बारे में हम अपने क्लाइंट को कैसे समझा पाए. और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने एक अरेका नट के बारे में एक इंफॉर्मेशन डाला था, वीडियो बहुत अच्छा चला. उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद. इसी तरह आप लोग सीखते रहिए. जय हिंद, जय भारत.